जोहार जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। 26 जनवरी 2021 को 72वें गणतंत्र दिन के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति के द्वारा पुलिस और अन्य अर्धसैन्य बलों के अधिकारी और कर्मियों को अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति पुलिस शौर्य पदक, विशेष सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और मेधावी सेवा के लिए पुलिस पदक ऐसे विभिन्न श्रेणियों में 650 पुरस्कार दिए गए। भारत के पुलिस की भी अपनी विशेषता रही है। अंग्रेजी ढांचे में बनी, बढ़ी और पली ये पुलिस आज भी अपने आप को बदल नहीं पाई, आज भी अपने पुराने ढांचे से कार्यरत है। उसकी मानसिकता में आज भी कोई बदलाव नहीं आया है। वर्ण और जाति के पूर्वाग्रह पर खड़ी पुलिस वही काम करती है जो एक धर्मांध या पूर्वाग्रही इंसान करता है। आज बात करते हैं भारत के पुलिस और न्यायपालिका की और उनके हमारे प्रति जिम्मेदारी और व्यवहार की। भारत सरकार के लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर देश के निचले कोर्ट में 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है और देश के विभिन्न हाई कोर्ट में 51 लाख केसेस पेंडिंग है। न्याय में देरी का मतलब न्याय से इनकार, और इसी न्याय के देरी की कीमत चुकाता है भारत का सर्वसाधारण इंसान। वह इंसाफ के लिए दर दर भटकता रहता है, लेकिन उसे क्या मिलता है? जो आम आदमी 2 वक्त की रोटी खरीद नहीं पाता, वो न्याय कैसे खरीदेगा? भारत में न्याय मिलता नहीं बल्कि उसे खरीदना पड़ता है। जिस देश के 3 लाख से अधिक नागरिक उसी देश की जेलों में बिना किसी सुनवाई के सालों से बंद हो, उनके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ हो, इसके बावजूद भी वह किस अपराध की सजा काट रहे हैं? उनका अपराध यही है कि वो समाज के उस हिस्से से आते हैं जिनसे सवर्णों को खासी नफरत है। जी हाँ, वो आते हैं एससी, एसटी और मुस्लिम समुदाय से। आज जो राजनीति आरएसएस और भाजपा के द्वारा की जा रही है, उससे जो नफरत और धार्मिक उन्माद का माहौल पैदा हुआ है, उसकी कीमत मुसलमान और एससी एसटी को चुकानी पड़ रही है। भारत सरकार के जेल एससी एसटी और मुसलमानों से आबाद है, और वह भी अपनी संख्या से ज्यादा। भारत के एससी एसटी और मुसलमान नौकरियों में कम है और जेलों में ज्यादा है। भारत के जेलों की क्षमता 4 लाख के करीब है और उन जेलों में आज उसकी क्षमता के 20% से ज्यादा यानी 4,78,600 कैदी जेलों में बंद है। एनसीआरबी के 2019 के आंकड़ों के आधार पर देखें तो भारत में अनुसूचित जाति की आबादी 2011 की जनगणना में 16.6% है और जेलों में दोषी कैदियों में उनकी संख्या 21.7%, अंडर ट्रायल कैदियों में 21% और बंदी के रूप में 18.15% है। आदिवासियों की भी यही स्थिति है। देश में उनकी आबादी है 8.6%, मगर दोषी कैदियों में 13.6 और अंडर ट्रायल कैदियों में 10.5% है। मुसलमानों की हालत ज्यादा खराब है। वह अपनी जनसंख्या के हिसाब से देश में 14.2% है, मगर जेल उनसे आबाद हो गए हैं। दोषी कैदियों में वह 16.6, अंडर ट्रायल कैदियों में 18.7 और डिटेन करके रखे हुए कैदियों में 35.8%, यानी कुल मिलाकर जेलों में एससी एसटी मुसलमानों की आबादी 3/4 है। मुसलमान अपनी आबादी के 2 गुना से ज्यादा जेलों में बंद है। अंडर ट्रायल कैदियों में सबसे ज्यादा कैदी भाजपा शासित राज्यों में ही है, फिर वो अनुसूचित जाति के हो या मुसलमान। पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार और फिर महाराष्ट्र। अकेले उत्तर प्रदेश में 75,000 से ज्यादा अंडर ट्रायल कैदी है, बिहार में 31,458 और महाराष्ट्र में 26,898। पुलिस द्वारा आदिवासियों के उत्पीड़न के मामले में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड सबसे आगे है। पुलिस द्वारा एससी एसटी या मुसलमानों को जेल में डालकर उन्हें बदनाम और प्रताड़ित करने के मामले में बीजेपी शासित राज्य ही आगे है, ऐसा नहीं है। ये काम तो सबसे पहले कांग्रेस ने शुरू किया था। आतंकवाद के नाम पर सबसे ज्यादा बेगुनाह मुसलमानों को जेलों में डालने का पाप तो कांग्रेस ने ही किया था। ममता बनर्जी जो आज सबसे ज्यादा मुस्लिम हितैषी बनी हुई है, उनके अपने राज्य में 37% से ज्यादा मुसलमान जेल में बंद है, जबकि बंगाल में मुसलमानों की आबादी 27% है।
ओडिशा में अनुसूचित जाति के लोग 17% है, मगर बीजेडी के नवीन पटनायक सरकार के जेल में 30% से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग बंद है। गुजरात में 10% मुसलमान है और जेल में 27% है। गुजरात में 7% एससी है, मगर 16% वे जेल में बंद है। यानी राज चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, ममता का हो, नीतीश कुमार का हो या फिर बीजेडी के नवीन पटनायक का, उनकी नीति में कोई फर्क नहीं है। देश के सभी राज्यों के जेलों में आज लाखों संख्या में एससी, एसटी और मुसलमानों के बेगुनाह नौजवान सड़ रहे हैं। उनकी जिंदगी, उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, उनके परिवार बिखर गए हैं। ये समाज के वंचित तबके के सबसे ज्यादा हाशिए पर धकेले गए समुदायों के लोग हैं। ये समाज के सबसे ज्यादा असुरक्षित, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर, अशिक्षित, बेरोजगार, भूमिहीन और खास तौर पर हजारों सालों से सामाजिक असमानता के शिकार हुए लोग हैं, जिनका ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोग रोज दमन और शोषण करते रहते हैं। जेल के 70% कैदी अशिक्षित या अर्धशिक्षित है। सबसे गंभीर बात यह है कि 48% कैदी 18 से 30 के बीच के उम्र के हैं, यानी भारत के आधे जेल नौजवानों से भरे पड़े हुए हैं। मुसलमानों को आरएसएस प्रणीत बीजेपी शासित राज्यों में खास निशाना बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर होने के कारण पुलिस द्वारा उन्हें आसानी से झूठे मामलों में फंसाया जाता है। गरीबी, अशिक्षा और निचले सामाजिक स्तर के कारण वे अपने परिजनों की रिहाई के लिए बेहतरीन वकील और कानूनी सलाह लेने में असमर्थ होते हैं। उनकी लाचारी के कारण ही उन्हें पुलिस या कोर्ट से सही जानकारी तक नहीं मिलती, यहाँ तक कि एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी जाती। इतना ही नहीं तो एफआईआर, चार्जशीट और उनके अपने स्टेटमेंट्स भी सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं। अच्छे वकील, कानूनी सलाह, बेपेरोल, इसके लिए पैसे चाहिए जो उनके पास नहीं होते हैं। ऐसे मामलों में बेल के लिए खुद पुलिस या कोर्ट भी अपने पूर्वाग्रहों के कारण उसका विरोध करते हैं। बेल पेरोल देने से इनकार करते हैं। ज्यादातर मामलों में पुलिस के द्वारा अनावश्यक गिरफ्तारी की जाती है। कुछ मामलों में पुलिस के द्वारा ओवर पुलिसिंग भी की जाती है। अभी लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा कि किस बर्बरता के साथ पुलिस लोगों के साथ मारापीटी कर रही थी। कारण चाहे जो भी हो, पुलिस हो या कोर्ट की देरी हो, सजा तो बेगुनाह भुगत रहा है। 3 लाख से ज्यादा एससी, एसटी और मुसलमान बिना किसी सुनवाई के सालों से जेल में सड़ रहे हैं। अभी मोहम्मद अली भट्ट, जिसे 1996 में दिल्ली के लाजपत नगर में हुए बम ब्लास्ट के केस में पकड़ा गया था, जिसे 2020 में 23 साल के बाद बेगुनाह घोषित किया गया। 23 साल जेल में और बाद में उसे बेगुनाह घोषित किया जाता है। अभी अमेरिका में एक ब्लैक व्यक्ति को हत्या के झूठे केस में 46 साल के बाद कोर्ट ने बेगुनाह घोषित किया। कोर्ट ने उसकी माफी मांगी और उसे $15 लाख का मुआवजा भी दिया, मगर उस ब्लैक व्यक्ति ने कहा कि मुझे पैसा देने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो कानून खत्म करो, जिससे फिर किसी बेगुनाह को मेरे जैसी सजा ना हो। क्या भारत में ऐसा संभव है? जिस पुलिस के द्वारा झूठे केसेस में बेगुनाह को सालों जेल में डाल दिया जाता हो, जिस न्यायपालिका की देरी के कारण न्याय नहीं मिलता हो, ऐसे पुलिस और जजेस के विरोध में क्या कोई सजा का प्रावधान बनाया जा सकता है? क्या बेगुनाह लोगों को कोर्ट के द्वारा रिहा कर देने के बाद मुआवजा मिलना चाहिए या मिलने वाला है? उनका सामाजिक पुनर्वास होने वाला है? 72वें गणतंत्र दिवस पर यही सवाल आपके और हमारे सामने है। क्या पुलिस, न्यायपालिका और सरकार इन सवालों के जवाब हमें देगी?